डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे ही होंगे, सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन का पालन भी अच्छे से कर रहे होंगे। 12th क्लास में आपका स्वागत है। सांतत्य एवं अवकलनीयता चैप्टर नंबर 6, जिसमें कि मैं आपको कल सारे जो सिद्धांत थे, जो थ्योरम थी और जो आपकी उसके अकॉर्डिंग जो सांतत्य कंटिन्यूटी की थ्योरी थी और जो फॉर्मूले थे वो मैंने आपको बता दिया। किस तरीके से उसका हम क्या करते हैं, जांच करते हैं। LHL, RHL और फलन का मान, यदि वो तीनों कैसे हो जाएं, इक्वल हो जाएं और वो फाइनाइट हों, परिमित हों, तो हम कह सकते हैं कि वो फलन पर्टिकुलर बिंदु पर कैसा होगा, संतत होगा। तो आज हम दृष्टांतीय उदाहरणों के साथ में, कल मैंने एक दो उदाहरण भी आपको बता दिए थे और कल मैंने 122 पेज पढ़ने के लिए बोला था। हर पर्टिकुलर जो फंक्शन है उसकी पहचान करनी बहुत आवश्यक है। ये फंक्शन कैसा है, इसमें कैसा होता है, तो हम डायरेक्टली नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे बच्चों फलन। ये दृष्टांतीय उदाहरण है हमारी बुक का, RBSC की। और फलन f(x) = x माइनस mod x अपॉन x और x डज नॉट इक्वल 0, इस पर ये है। और 1 यदि x = 0, कि बिंदु x बराबर 0 पर हमारा जो बिंदु है, टर्निंग पॉइंट है, वो आपका x = 0, जिस पर हमें सांतत्य की जांच करनी है। अब आपके पास दो तरीके, कल मैंने सिखाया था, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं दो तरीके हैं। एक्चुअली क्या, ये सिंगल मोड है तो हम मोड को डायरेक्ट भी कर सकते हैं और चाहें तो इसको पहले हम सॉल्व करने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद कर सकते हैं। तो क्या जानते हैं, mod x, कल ही हमने बताया था इसकी कंडीशन होती है x यदि x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 माइनस x यदि x इज लेस देन 0। तो इस कंडीशन को फॉलो कराते हुए, और मैंने आपको कंटिन्यूटी का पहले दिन बताया था कि इसका जो अर्थ होता है वो x डज नॉट इक्वल 0, इसका मतलब x 0 के बराबर नहीं है, लेकिन ऐसा तो है x 0 से छोटा और x 0 से बड़ा है। तब हम इसको लिखते हैं, अर्थात ये उसकी दाईं फलन हो सकता है और बायां फलन भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो x बराबर 0 नहीं है। क्या नहीं है, x = मैंने कहा भी था, ये कंटिन्यूटी लिमिट में मैंने बताया था उस समय कि x डज नॉट इक्वल 0 की आवश्यकता। जहां जहां x डज नॉट इक्वल 0 आता है उसका अर्थ होता है कि वो 0 के बराबर नहीं है, लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि वो 0 से छोटा हो या 0 से बड़ा। और 0 से छोटा है तो क्या हो गया, LHL फंक्शन हो गया, यानी कि लेफ्ट हैंड फंक्शन कहलाता है। और जब x इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो 0 + h हो जाएगा। तो वही स्थिति यहां पर है। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं एक नई कंडीशन तैयार कर रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे। यदि हम इसमें ये लिख दूं, क्या, यदि x बड़ा है 0 से, हमने इसकी एक कंडीशन ले ली, जब x बड़ा होगा 0 से, तो देखो इसको सॉल्व कर रहा हूं, थोड़ा बच्चों ध्यान से देखना। तो mod x क्या लिखा जाएगा, x, मैंने यही बोला, ध्यान से देखिए, x बड़ा है 0 से तो x माइनस x अपॉन x। ओके, तो क्या बन गया, 0 बना भाई, 0 अपॉन x 0 ही हो गया। 0 में किसी भी डिजिट का भाग देंगे या वेरिएबल का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। तो बात करते हैं, यदि x बराबर 0, तो x बराबर 0 पर क्या दे रखा है, 1, मैं बीचों बीच लिख दिया। और यदि x छोटा है 0 से, ये तो दे ही रखा था, यदि x छोटा है 0 से तो दैट x माइनस और माइनस x कंडीशन के अकॉर्डिंग, देखो मैंने अभी अभी बोला, यदि x छोटा है 0 से तो प्रेफर करेंगे mod x को, क्या लिखेंगे, माइनस x। आप ये मत सोचना mod x कभी भी ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, मॉड्यूलस फंक्शन होता है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो mod x जो है ना, mod x क्या लिखते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। क्यों होता है, नॉन नेगेटिव होता है, सॉरी नॉन नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि mod x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। इसका तात्पर्य ये है कि mod x जो भी होगा सदैव पॉजिटिव होगा। 0 क्या है, नॉन नेगेटिव है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये नॉन नेगेटिव भी होता है। नॉन नेगेटिव भी होता है, वैसे पॉजिटिव ही है लेकिन नॉन नेगेटिव बोलते हैं, अंतर है, अंतर बताएंगे। तो यदि बात करता हूं मैं x माइनस x की, तो यहां पर क्या बन गया, अपॉन क्या है, x, अपॉन क्या है, x। तो x माइनस x कितना हो गया, 2x अपॉन x, तो ये बचा आपका 2। तो यहां से कंडीशन क्लियर हो गई, 0, 1 और 2। देख लो आप ध्यान से, 0, 1 और 2, यानी कि ये कंडीशन बन गई। तो देखो
ना तो LHL फलन के मान के बराबर है, ना LHL RHL के बराबर है, मतलब RHL LHL के बराबर, ना तो रेहल के बराबर है, ना ही किसी फंक्शन के बराबर। तो यहाँ से स्पष्टता है, क्या स्पष्टता है, लिखने लिखाने की बात रहेगी, बाकी तो समझ में आ गया कि ये फंक्शन जो है x बराबर 0 पर संतत नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये इसकी सीमा का ही अस्तित्व नहीं है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट वो नहीं हो रही है। तो लिख देंगे सिंस, चूंकि LHL डज नॉट इक्वल RHL, जब यही नहीं है, और डज नॉट इक्वल f ऑफ a भी लिख सकते हो। पहली बात तो जरूरत ही नहीं पड़ रही, तो यही लिख देंगे, अतः x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है। हाँ, अब आपको हम एक चीज़ और बता दें, थोड़ा सा क्या है कि अगर आप चाहें तो आप इसको थोड़ा दर्शा सकते हैं। कुछ सोच रहे होंगे बच्चे कि हम साथ दर्शाएंगे कैसे, बिल्कुल बिल्कुल मैं दर्शा देता हूँ। सबसे बात करता हूँ पहले LHL की कर लेता हूँ, तो x इज लेस देन 0, वही सिस्टम। आप चाहें तो यहाँ से f0 माइनस 0, a माइनस 0 होता है, f0 माइनस 0, f0 माइनस 0 की वैल्यू कितनी है, f0 माइनस 0 कितनी आ गई, 2, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन ऑफ 0 माइनस h। ओके, तो ये बन जाएगा आपका, कितना बन गया, 2। और RHL क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 0। हम तो ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख लो ज़्यादा बेहतर होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ x, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h इक्वल टू 2। कोई परेशानी की बात नहीं है। अब बात करते हैं x इज ग्रेटर देन 0 की, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x, कल जैसा कि मैंने लिखा था 0 प्लस, और यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन ऑफ 0 प्लस h। और देखो 0 प्लस h पर इसकी वैल्यू क्या है, 0। तो स्पष्ट यहीं से हो गया है, फंक्शन ऑफ 0 का मान तो ऑलरेडी है ना स्पष्ट है, यहाँ लिख दो, चूंकि f ऑफ 0 इक्वल टू 1। तो स्पेशली तरीके से लिखना चाहो तो LHL डज नॉट इक्वल RHL, अर्थात सीमा का ही अस्तित्व नहीं है, इसलिए स्पष्ट होता है x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है। दैट क्लियर? तो यहाँ पर लेहल डज नॉट इक्वल रेहल है और फंक्शन 0 का मान भी इक्वल नहीं, कोई किसी के इक्वल नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि अगर हम इसको सॉल्व नहीं कर पाए, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, देखो मैंने कल ही कहा था ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बिना मॉड x के आप बहुत सारे सवाल हल नहीं कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सवालों में इसका यूज होता है। तो यहाँ पर अगर आप चाह रहे हो कि हम डायरेक्ट, हाँ सर बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें भी हम इसको ना तैयार करें, डायरेक्टली इसमें रख दो, तो ये x इज लेस देन 0 का काम करेगा और x इज ग्रेटर देन 0 का भी काम करेगा, अर्थात LHL की फलन भी होगी और RHL की फलन भी कहलाएगी, दोनों के लिए हम वर्क कर सकते हैं। ये बेहतर होता है, तो हमने इस तरह से कर दिया। कोई दिक्कत किसी को, ये नोट डाउन कर सकते हैं आप, कहीं भी कोई परेशानी नहीं। बच्चों दर्शाइए कि फलन f ऑफ x जो निम्न प्रकार परिभाषित है, f ऑफ x इज इक्वल टू e के पावर 1 अपॉन x अपॉन 1 प्लस e के पावर 1 अपॉन x यदि x डज नॉट इक्वल 0। अब ज़्यादातर इसी टाइप के सवाल आएंगे, और 0 x इक्वल टू 0, तो वो कह रहा है x बराबर 0 पर संतत नहीं है, ये हमें प्रदर्शित करना है, बताना है, ठीक है ना, एक तरीके से प्रूफ करना है। और मैं आपको बता दूं ये 2018 में ये प्रश्न आया था, बस इतना अंतर है, उसने दर्शाइए नहीं लिखा था, उसने कहा जांच कीजिए, क्या लिख दिया, जांच कीजिए। तो वहां थोड़ी सी खतरनाक बात हो जाती है, यहाँ तो हमें पता है ना संतत नहीं है, तो 100% नहीं है तो नहीं है, ये हमें लाना है, तो हमें पहले से ही आंसर पता है ना, तो निश्चित रूप से LHL डज नॉट इक्वल RHL होगा या LHL डज नॉट इक्वल फलन के मान के बराबर नहीं होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। तो हमें क्या करना होगा, ये तो कंफर्म है, लेकिन जांच कीजिए में हमें देखना होता है कि होगा या नहीं होगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। हमने कल इसकी एक लाइन लिखी थी बहुत अच्छी, आपको ध्यान हो, इसमें यूज होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको बताता चल रहा हूं मैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 e के पावर -1 अपॉन h इक्वल टू 0। हमेशा ध्यान रखना जब भी e के पावर का प्रश्न आता है, ये तो आपका परिभाषित ही नहीं है, लेकिन इस तरीके से, लेकिन मैंने आपको ये भी बता दिया ये परिभाषित होता, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, LHL, ठीक है, तो LHL ले लें, x इज लेस है, इसका अर्थ बता ही दिया मैंने, जब भी x डज नॉट इक्वल 0 लिखा है तो इसका मतलब वो 0 नहीं है, 0 से छोटा है और 0 से बड़ा है। तो LHL फंक्शन और RHL फंक्शन दोनों इसी पर
स्थित होंगे, स्टेबल होंगे, क्योंकि हमें x जीरो नहीं है, जीरो से छोटा है और जीरो से बड़ा है, जीरो प्लस एच और जीरो माइनस एच। तो यहाँ पे चलते हैं, लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस फंक्शन ऑफ x, लिमिट h टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ जीरो माइनस एच। दैट्स इट। इसको आप लिख डालें, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, पुट द वैल्यू। तो जैसे ही हम करेंगे तो e के पावर माइनस 1/h हो जाएगा, देखो, और 1 प्लस e के पावर माइनस 1/h। दैट क्लियर। तो जैसे ही हमने ऐसा किया तो ये अपने आप खुद ब खुद बन जाता है। तो जैसे ही ये बना तो क्लियर कट आपको कुछ ना कुछ नज़र आने लगा होगा। तो यहाँ से भाई हमने ये माइनस एच रखा इसकी जगह, तो माइनस 1/h, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे, जैसे ही हम लिमिट पुट करेंगे तो ये जीरो और ये जीरो बन गया। बस एक लाइन लिखनी होगी, वी नो दैट, हम जानते हैं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो e के पावर माइनस 1/s इज इक्वल टू जीरो। तो ये जैसे ही हम रखेंगे जीरो और 1 प्लस जीरो और 0/1 क्या होगा, जीरो। दैट क्लियर। तो यहाँ से देखा, अब हमने देखा कि साहब ये तो फलन के मान के बराबर आ गया, लेकिन ये भी हो सकता है कि LHL RHL के बराबर नहीं हो, तो अभी हमें जांच करनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, RHL भी फाइंड करेंगे। तो RHL के लिए x इज ग्रेटर देन जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट लिखा, x टेंड्स टू जीरो प्लस लिखा, फंक्शन ऑफ x लिखा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो लिखा और अपने फॉर्मूले में रख दिया फंक्शन ऑफ जीरो प्लस h। इसको हमने कहाँ पुट कर दिया, इसी में। तो लिमिट, ये पहचानना बहुत जरूरी होगा, h टेंड्स टू जीरो e के पावर, अब प्लस की वैल्यू है तो 1/h और प्लस 1/h। अब एक थोड़ी सी परेशानी आई, अब क्या करें, कुछ मत करो, वेरी इजी। ऊपर से हमें तो हर हाल में क्या बनाना, माइनस, तो e के पावर 1/h को ऐसा ही लिख लो और यहाँ से e के पावर 1/h कॉमन ले लो। जैसे e के पावर 1/h कॉमन लोगे तो यहाँ पर भाग लग जाएगा, तो माइनस के 1/h और प्लस 1, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। देखो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो 1/1 प्लस e के पावर माइनस 1/h। पुट द वैल्यू, पुट द लिमिट, सॉरी, पुट द लिमिट। जैसे ही लिमिट पुट करेंगे तो 1/1 प्लस जीरो, तो 1/1 इज इक्वल टू 1। दैट्स क्लियर। क्या लिख देंगे, LHL डज नॉट इक्वल RHL। हाँ, इसमें एक चीज और आई, LHL, जो LHL है, LHL जो है वो मीन्स हम कह सकते हैं LHL फंक्शन a के बराबर है, यानी कि फंक्शन जीरो के बराबर है, परंतु डज नॉट इक्वल RHL। तो हम एक चीज़ तो कह सकते हैं कि ये संतत नहीं है, अर्थात क्या लिख देंगे, फलन x बराबर जीरो पर संतत नहीं है। परंतु हम ये भी लिख सकते हैं, बाईं ओर से क्या है, कंटिन्यूअस है। देखो, LHL और फंक्शन ऑफ जीरो इक्वल हो गए, तो LHL और फंक्शन ऑफ इक्वल जीरो हो गए, RHL ही तो इक्वल नहीं है, इसके एक के बराबर आ रही है, तो इधर से लेफ्ट हैंड साइड से ये संतत कहा जा सकता है। लेकिन ये संतत नहीं हुआ, ये इधर से हुआ लेकिन पूरा तो नहीं हुआ ना, तो उत्तर में हम यही लिखेंगे, अर्थात फलन संतत नहीं। आप उस पर मत जाओ, उसकी कंटिन्यूटी पे मत जाओ, LHL और RHL की कंटिन्यूटी पे मत जाओ, आप तो सीधा इसमें देखें कि हाँ ये संतत नहीं है। दैट्स इट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, अतः हमने जो दर्शाया है वो 2018 में बस ऐसे पूछ लिया था कि हमें यहाँ जांच कीजिए कि ये फलन संतत है या नहीं है। तो इस तरह से भी प्रश्न को चेंज कर देता। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर से भी आ सकता है, नोट डाउन कर ले, 2 नंबर में आया था बच्चों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सोच रहे होंगे कि सर ने अभी बीच में एक एक क्वेश्चन छोड़ दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं अभी बता दूंगा क्या करना है। फलन f(x) = 1 - cos cx sin x, x डज नॉट इक्वल जीरो, 1/2 x = 0। बिंदु x बराबर 0 पर संतत है, तो c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो दिया है, क्या दिया है, फलन x बराबर 0 पर संतत है। जब ये संतत है तो स्वाभाविक बात है फलन का मान उसकी LHL या RHL किसी भी सीमा के इक्वल करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि तभी c का मान निकलेगा। तो ये f(0) क्या दिया गया, 1/2, तो मैंने वो लिख दिया है। हमें LHL या RHL एक निकालनी पड़ेगी। चलिए तो हम RHL ले लेते हैं पॉजिटिव वैल्यू के लिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई सी भी निकाल लो, ऐसा कुछ नहीं है, x > 0, क्योंकि 0 पर ही काउंट करना है। तो लिमिट
x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ 0 प्लस h, देन लिमिट h टेंड्स टू 0। ये कहाँ रख देंगे? 1 माइनस कॉस सी एच। जैसे ही हम इसमें 0 प्लस एच रखेंगे सी एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी एच, ठीक है, अपॉन साइन एच। ये बन गया। आपको यहां पर दो तरीके हैं। एक तो इसको हम सैंडविच प्रमेय की सहायता से हल करें, वो थोड़ा सा टफ होता है, वो हर बच्चा थोड़ा सा कठिन समझता है। तो हम क्या करें यहाँ प्रसार से, चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं, साइन एक्स का प्रसार लगा दें। साइन एक्स का प्रसार क्या होता है? एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन। और कॉस एक्स का प्रसार 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एंड सो ऑन। तो ये दो प्रसार हमारी इस सवाल की काया को बदल देंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे, ये बिल्कुल एग्जैक्टली याद होना जरूरी है। तो जैसे ही हमने देखा, इसमें हमने रख देंगे, तो यहाँ बनेगा अपना लिमिट h टेंड्स टू 0। तो जैसे ही हमें यहाँ पे प्रसार की बात आई, तो प्रसार हमें ओपन करना होगा। तो चलिए कर लेते हैं। तो प्रसार ओपन करेंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा? x की जगह सी एच आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी एच। तो सी एच माइनस सी क्यूब एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सी की पावर 5 एच की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो अपॉन साइन है। ओ थोड़ा सा गलत हो गया ये प्रसार कॉस का यहाँ खुलेगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर एच स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस सी की पावर 4 और एच की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और माइनस एंड सो। अब ठीक है। और साइन एक्स का हो जाएगा एच माइनस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एच की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो। ठीक है, ये अपना सवाल बन गया। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दें, कॉस एक्स का यहाँ पे खोल दिया और साइन एक्स का नीचे ओपन हो गया। अब हम एक लाइन और यहाँ लिखेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से माइनस, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 प्लस, देखना ध्यान से, सी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, सी की पावर 4 एच की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और माइनस माइनस प्लस एंड सो ऑन अपॉन। चलिए चलने दो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, h कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लें? h कॉमन लेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 और प्लस h की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन। ये हो गया। इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो गया। ध्यान से देखते चलना भैया, बस होने वाला है। इज इक्वल टू लिमिट, यहीं पे काम है, बहुत सरल कर रहा हूँ मैं, इसीलिए। क्यों सरल? इसलिए हो जाएगा क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो किस टाइप का वर्क है वो आप देखें ध्यान से। वो हमारा जो वर्क है वो हम प्रसार कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा सिंपल हो रहा है। तो अपन के पास h आ गया है ना, सी स्क्वायर, थोड़ा सा और कहीं डिस्टर्ब हो रहा है क्या, एच क्यूब एच की पावर 4 यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो चलने दो, कुछ ना कुछ तो बनना चाहिए था। सी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस सी की पावर 4 और h की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और प्लस एंड सो ऑन अपॉन h स्क्वायर क्यों नहीं आ रहा है, h स्क्वायर क्यों नहीं आ रहा भाई, h स्क्वायर क्यों नहीं आ रहा है, h ही आ रहा है, h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 h की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो,
ये चीज़ गड़बड़ हो रही कुछ। यहाँ x साइन x है, कोई दिक्कत नहीं, x साइन x है और ये हो जाएगा आपका h साइन h, ठीक है ना। तो h हमारा पहले से था, वो इसीलिए डिस्टर्बेंस आ रहा था, यहाँ पे h नहीं बन रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। और h हमने जब बाहर से लिया तो यहाँ पे क्या बन गया, h स्क्वायर, ठीक है ना। ये फिर से देख लें, यहाँ x साइन x का था, यहाँ पर साइन x लिखा हुआ था, तो इस वजह से थोड़ी गलती हो गई है, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, बिल्कुल राइट चल रहा है। ये जैसे ही हमने 0 + h रखा तो h साइन h हो गया। ये हमने cos x का फॉर्मूला खोल दिया, यहाँ पर h और साइन x का फॉर्मूला खोल दिया, हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस का अंदर, और ये h कॉमन ले लिया तो h स्क्वायर बन गया, ये आ गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ से h स्क्वायर था, है ना, ऊपर से भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम डिस्टर्ब करेंगे इसको, ऊपर से हम h स्क्वायर कॉमन लेते हैं एक लाइन में, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब हुआ है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो h स्क्वायर जब हम ऊपर से कॉमन लेंगे तो ध्यान से देखो बच्चों, c स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस c की पावर 4 और h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4, ऐसे ही तो होगा, और प्लस एंड सो अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, h स्क्वायर हमारा पहले से ही कॉमन था, और 1 माइनस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 और h की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 और माइनस एंड सो ऑन, ठीक है। इस h स्क्वायर से ये h स्क्वायर, तो हमें जब तक लिमिट नहीं रखनी है, ये आपको सिखाया गया लिमिट रखते समय कि जब तक हर न्यूमरेटर हर से h गायब ना हो जाए, क्योंकि h टेंड्स टू 0 रखते ही वो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो मेरा पहला उद्देश्य होता है नीचे और ऊपर की जो डिग्री है वो सेम हो जाए, तो यहाँ पे जैसी डिग्री सेम हुई तो लिमिट पुट कर दीजिए, तो c स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 0 प्लस एंड सो ऑन, और नीचे 1 माइनस 0 प्लस 0 एंड सो ऑन, जो भी बनेगा क्या आ गया, c स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 टू c स्क्वायर अपॉन 2, चूंकि दिया पहले से हम जानते हैं, चूंकि x बराबर 0 पर फलन कैसा है, संतत है, संतत है, तब हम जानते हैं LHL या RHL, LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन ऑफ 0, तो हमारा आया c स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आया, 1/2। देखिएगा ध्यान से, ये लिखा हुआ है, ये इक्वेशन 2 कह दो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, 2 से 2 कैंसिल, c स्क्वायर बराबर 1, तो c बराबर प्लस माइनस, अर्थात इस तरीके से हमारी जो वैल्यू है आप देख सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली आंसर राइट है। तो इतने जो हमारे 6 चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं, इसमें हमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, प्रचार याद रखने पड़ेंगे, बिना प्रचार के कुछ एक्सपेंशन के नहीं हो सकता है, इसलिए आप एक्सपेंशन बिल्कुल, कल मैंने जो लिखा दी लिमिटिंग वैल्यू कैसे लिमिट याद करा दी मैंने वो, अब अगर हम सैंडविच प्रमेय यहाँ लगा देते, अगर हम सैंडविच प्रमेय लगा देते तो आधे लोग धराशायी हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि उन्हें बनाना ही नहीं आएगा। मैं सिखाऊंगा, थोड़ा सा ये रन कर जाए, मेरा सातत्य कंटिन्यूटी थोड़ा सा बढ़ जाए, तो मैं निश्चित तौर पर इसी क्वेश्चन को, और इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आएंगे, मैं उसमें सैंडविच प्रमेय लगाना भी सिखा दूंगा, कहीं कहीं बनाऊंगा, साइन h बटे h लिमिट h टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1, तो मैं बनाना सिखा दूंगा। लेकिन अभी मैंने ये एक्सपेंशन जो लिया वो आपके अकॉर्डिंग दिया, तो आप कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कहीं भी किसी भी लाइन में, है ना, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। अभी हम एक आध क्वेश्चन और समझा देते हैं लास्ट में, और आपको कैसे करना है वो भी हम बता देते हैं। अच्छा चलिए इस पर डिस्कस कर लेते हैं 2 मिनट। हमने ये क्वेश्चन आपको अभी दूसरा, एक एग्जांपल नंबर 2 है मोड का, किसका, मापांक फलन, मापांक कैसे हटाते हैं वो हम आपको सिखाएंगे अलग से। मैंने इसलिए, आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 2 नहीं बताया सर ने, नहीं हम बताएंगे, लेकिन वो मापांक हटाने का क्वेश्चन है, बहुत ही बिंदास तरीके से आपको सीखना होगा। मापांक यदि आपने सीख लिया तो इंटीग्रेशन में आपको मापांक हटाने में दिक्कत नहीं आने वाली है, तो मैं वो आपको एक्स्ट्रा अलग से क्वेश्चन बता दूंगा। इसके अतिरिक्त मैंने एक क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए छोड़ दिया है, वो आपको करना है, बहुत ईजी है, 1 पर जांच करनी है, 2 पर जांच करनी है, किस पर जांच करनी है, 2 पर। तो आराम से देखिए, फंक्शन में डिवाइड किया हुआ है कि x स्क्वायर x इज लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन 1 इक्वल 1 एंड लेस देन 2 और x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 2। तो इस पर आपको ये 2 पर जांच करनी है, 1 पर जांच नहीं करनी है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप बनाएंगे इस तरह से। मैंने आपको बहुत सारे प्रश्न समझा दिए हैं। 5वां मैंने जो थोड़ा सा टफ था वो मैंने आज आपको बता ही दिया है। एक क्वेश्चन अभी आपका जो 6वां है और ये
आज आप 6.1 एक्सरसाइज 6.1, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चंस 6.1 में, जैसे पहला क्वेश्चन है उसमें 1 2 ये दिए गए हैं ABCDEF, तो आप इनमें कर सकते हो। कुछ एक सुधार भी हैं, वो भी मैं आपको कल बता दूंगा इनमें से। तो कम से कम 1 2 ABCD है ना, ABCDE, ये 5 क्वेश्चन आप टिक कर लें। इनको आप घर पे आज आप प्रयास करेंगे, निश्चित तौर पर 6.1 को कंप्लीट करके देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।